Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. IPL Week 4, matches 31 to 40 is what we are going to discuss today. Matches 31 to 40 में इस वीक में बहुत सारे मैचेस में हम लोग को ये देखने को मिला कि the margins of victories and defeats increased in this week. That was an observation that I had. बाकी मैचेस धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा वो होते जा रहे हैं. It is kind of looking decisive now. पॉइंट टेबल में भी वो सेग्रीगेशन दिखने लगा है ऊपर के 4 टीम और बाकी लोगों में. बट कुछ भी सरप्राइज आ सकता है अभी भी. जो बात के 5th और 6th हैं वो दे आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस. अभी ये माहौल बन रहा है धीरे धीरे और गर्म हो रहा है रेस टू द प्ले ऑफ. तो वीक 4 मैचेस 31 to 40. फर्स्ट रिएक्शन ऑन द वीक दैट इट वाज फ्रॉम एनीवन हु वांट्स टू टेक इट अवे. I can start. हाँ, तो अब तो क्लियरली दिखने लगा है आफ्टर मैच 40 तक कि there is a divide between the top 4 and the rest. तो गुजरात, लखनऊ, राजस्थान and CSK are playing like the top 4 teams. जो कह सकते हैं कि this team to be in better form than the other teams. I will not say that they are better teams than other teams, but they are at least in better form than the other teams. And I don't remember any IPL इसके पहले जहाँ पे इतना क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि 4 टीम का फॉर्म बाकी सबसे बेटर है. सो ये वाला डिवाइड मतलब ऐसा दिखता था कि 2 टीम्स का बेटर है बट बाकी ऐसे साथ कर रहे हैं. बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये 4 टीम का बेटर है, फिर एक मिडिल 3 है और फिर एक बॉटम 3. सो वी नीड सम काइंड ऑफ अ शेकअप इज व्हाट is coming to my mind, and let's see आगे क्या होता है. बट there is a need for a shake-up. एब्सोल्युटली. इसमें बस मेरा एक ही पॉइंट रहेगा. इनफैक्ट 2 पॉइंट है. एक ये कि एसआरएच और डीसी नहीं भी होते अगर इस टूर्नामेंट में तो टूर्नामेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अलग रेस में खेल रहे हैं. और दूसरा है कि हर किसी को समझना पड़ेगा हर विकेट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप केएल राहुल को रहने देंगे तो 257 रन नहीं बनेगा. तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसके विकेट को मत लीजिए. वो आपको कुशन देता है पोजीशन को कि भाई आप आराम से रह सकते हैं. अदरवाइज बदूनी, स्टॉइनिस, पूरन, हुडा सब लोग खतरनाक है. तो राहुल इस बेहतरीन अपोजिशन के लिए भी. राहुल भाई, राहुल पराशर, आप लीजिए इस बात पर. यार बॉटम का 4 तो बहुत ही खराब खेल रहा है. स्पेशली अपना दिल्ली वाला मैच जीता लेकिन नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट. पृथ्वी शॉ ड्रॉप हो गए. I think it was along expected lines. We'll talk a lot more about the players, but one thing that I would like to call out, the highlight for me was Ajinkya Rahane. We had been talking about Ajinkya Rahane and the hard yards he's been doing in domestic cricket. He got a call up for the World Test Championship final as a result of that. But some of that form that he has shown, completely different forms of cricket, लेकिन आते के भाई तोड़ दिया. It was so heartening to see him make a comeback and bat the way he has batted. So looking forward to a lot more of that. So yeah, first thought on the weeks. Already हम लोग थोड़ा बहुत तो पॉइंट टेबल पे रिफ्लेक्शन कर चुके हैं, बट लेट अस गो बैक एंड लुक एट पॉइंट टेबल्स अगेन, राइट? सो एट द एंड ऑफ मैच 40, द टॉप 4 आर गुजरात, राजस्थान, लखनऊ एंड चेन्नई in that order. Then there is a Punjab and Bangalore which are somewhat still in the race, and then there are Kolkata, Hyderabad, Mumbai and Delhi. तो ये पॉइंट टेबल है, राइट? क्या अब इसमें आप कुछ चेंज होता हुआ देख रहे हैं? आई मीन मे बी पोजीशन चेंज होता है, बट टॉप 4 और बॉटम 4 क्या आइडेंटिफाइड है, ऐसा लग रहा है? या अभी बीच वाले जो 2 हैं, मेरे ख्याल से बॉटम 4 में कोई मेरे को तो ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है. बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द पॉइंट टेबल्स आफ्टर मैच 40? When I said segregation, उसमें मैंने bottom 4 नहीं बोला था, bottom 3 बोला था. And the reason being, I'm not counting Mumbai yet as a bottom 4 team. एक तो simple mathematical reason, मुंबई ने एक मैच कम खेला है. So while the other teams, like the KKR is on 6 points from 9 games, Mumbai is on 6 points from 7 games. So they have
the numerical advantage. Plus, KKR seems lost for ideas at the time. They don't seem to be finding a way out. But Mumbai के पास options हैं. Things are still happening behind the scenes, and अगर हम थोड़ा सा benefit of doubt दे दें मुंबई को, so they have been slow starters previously also. So I'm not rolling Mumbai out. I think there is still scope for them to improve and go above. बाकी पंजाब और आरसीबी तो they're definitely in the race. One team again, there थोड़ा सा मैं disagree करूंगा रोहित भाई के से कि SRH ये is not completely here to fill up the numbers. I think something changed in the last game of previous phase जहाँ पे SRH gave up all their experimentation. Abhishek Sharma and Mayank Agarwal were back at the top. Harry Brook was there back in the middle order. And Markram said at the beginning of the match कि हो गया experimentation खत्म, now we have to go out there and win. SRH eventually will have the advantage of playing 3 matches towards the end stage. So last का जब 10 मैच का हो गया उसमें SRH will be playing 3 games. जहाँ पे टेबल में उस समय सब कुछ बहुत क्लोज दिखने रहेगा, they will have that one extra game advantage. So SRH can still come back. But I think KKR and DC are gone. They are gone and they are not coming back for different reasons. मृदुल से एकदम एडमिट करूंगा कि केकेआर फॉर एग्जांपल आई डिडंट अंडरस्टैंड लास्ट मैच में शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग क्यों नहीं कराए. ऐसा तो था नहीं, बाकी लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे. आपके पास एक मैच उसने अपने बॉलिंग और बैटिंग के दम पे जिताया था. लेकिन 3 नंबर पे बैटिंग भेजा ना उसको. वही है कि बैटिंग कर लिए तो बॉलिंग नहीं देंगे एकदम. हाँ. मतलब बैकयार्ड वाला क्रिकेट चल रहा है तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं. तब तो चंद्रकांत पंडित को मेरा हाय, हम भी इसमें मौका लेंगे. एक चीज और जो है ना, यहाँ पे आपका एक सवाल था कि क्या आप इसमें फेरबदल देखते हैं. देखिए, शुरू से मैं कह रहा हूं कि आपका राजस्थान, गुजरात, लखनऊ ये सब बड़ी स्ट्रांग टीम है. चेन्नई को लेकर अभी भी मेरे पास डाउट्स है स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी ही रॉ बॉलिंग है. बहुत बहुत इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक उनके पास है. एंड 4 में है, बट वो ये है ना कि जो नेक्स्ट 3 भी हैं बड़े क्लोज हैं. अगर आप पंजाब की बात करें, नेक्स्ट मैच 41st पंजाब और धोनी का ही मैच है, तो कहीं भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है, ऊपर आ सकती है. तो थोड़ा सा एक रहता है मेरे मन में कि शायद इन 4 में अभी भी चेन्नई मेरे लिए थोड़ा सा, आई एम नॉट वेरी श्योर, मेनली बिकॉज धोनी की कप्तानी उन लोगों को बचा रही है. धोनी की कप्तानी एंड हिज, मतलब उस जगह पे वो 10 बाकी 9 कप्तान से एक अलग है, एक स्टेप अलग है. तो दैट्स द थिंकिंग दैट आई हैव राइट नाउ. राशिद. Yeah, I think points table में KKR apart from individual brilliances towards the beginning of the tournament, उसके अलावा नहीं खेला ये लोग. They haven't played good cricket and it's showing in the points table. And I agree with Mridul. Race to the bottom जो चल रहा है उसमें दिल्ली अभी पकड़ के बैठा हुआ है bottom of the rung. But I think it'll be a close finish there too. I have a feeling कि दिल्ली वाला will not go away without a fight, and KKR जैसा खेल रहा है, it's a possibility कि बॉटम ऑफ द रंग पे वो लोग फिनिश करे. जहां तक टॉप 4 का, एग्री विद रोहित भाई. सीएसके के केस में भी ऐसा हुआ है कि बैटिंग वाइज एटलीस्ट इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस लाइक रहाणे दैट आई वाज मेंशनिंग and you know some of the other batsmen that have stepped up for them, that they have taken them across the line. But अगर आप पंजाब किंग्स का भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो उनका थोड़ा सा स्पॉट ही रहा है. अगर लास्ट 5 देखे तो जीत रहे हैं, हारे हैं, मतलब इट्स बीन लाइक अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ सॉर्ट्स. लेकिन आर्शदीप की बॉलिंग अच्छा डाल रहा है यार. ही इज बॉलिंग वेल. आई नो 2 डंडा तोड़ देना एक ही मैच में इज लाइक मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बट ओवरऑल इज ही बॉलिंग कंसिस्टेंटली. एंड अर्शदीप के केस में यू कैन सी कि भाई इंडिया का टॉप 5 बॉलर्स में उसका गिनती होता है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग. सो इट्स बीन हार्टनिंग टू सी हिम बॉल वेल. या क्लियरली सो केकेआर के बारे में आई थिंक प्रीव्यू में ही आई वाज वेरी क्लियर कि केकेआर विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल इन दिस एडिशन ऑफ आईपीएल, क्योंकि वो लोग ऑक्शन टेबल पर ही हार चुके थे ये सीजन. They picked up a very bad team. They don't have players who can fill in the gaps that they have. काफी बेकार टीम है उनकी. और जो कोर्स 2 मैच तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते, 1 मैच आरसीबी के अगेंस्ट जीते, वनु चक्रवर्ती एंड
हसरंगा, दे पुल देम आउट। तो ऑफ कोर्स मेरा भी ये एग्रीमेंट है कि दिल्ली और कलकत्ता, एंड इवेंचुअली कलकत्ता विल गो बिलो दिल्ली, बिकॉज कलकत्ता मेरे ख्याल से नहीं अब जीतने वाला कोई मैच। और एसआरएच को लेके मृदुल काफी ऑप्टिमिस्टिक है, बट मेरा भाई प्रॉब्लम अभी काफी भी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, आई एम क्यूरियस। मेरा प्रॉब्लम अभी भी एसआरएच तो के साथ वही है। ऑप्टिमिज्म हाँ, बताइए बताइए। ऑप्टिमिज्म सिर्फ शेड्यूलिंग के कारण, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड्यूलिंग। हाँ, जो आपको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है ना, व्हेन यू हैव प्लेड, सपोज वी आर एट अ स्टेज, लास्ट के 10 गेम्स है, एसआरएच ने सपोज 11 मैच खेले हैं और उन्होंने 5 जीते, 10 पॉइंट, राइट? दे आर एट दिस स्टेज। एंड देन व्हेन अदर टीम्स हैव 2 गेम्स, उस समय उनके पास 3 गेम्स होंगे ना, वेरी क्लियर टारगेट कि अब 3 में 3 जीतना है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे कोई टीम, if they just set their eyes, there's a possibility that they get it. They're not playing like that right now. Let me be very clear. वो लोग टॉप 4 जैसा खेल नहीं रहे, but the scheduling gives them a chance कि just race towards the top or towards end. That is the माइनस चांस। ऑप्टिमिज्म तो ऑप्टिमिज्म वही है आपका कि वहां उस समय तक वो रेस में रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ वो रहेंगे नहीं। they don't look like a team who knows what they are doing. And SRH के साथ ये बहुत दिन से रहा है। अचानक they let राशिद खान go, then they let David Warner go in middle of the season and brought Kane Williamson as the captain, and they let Kane Williamson go. तो उनका थिंक टैंक और स्ट्रेटेजी जो है ना, दैट हैज बीन मतलब कुछ सीजन से, इट इज नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस सीजन, बट काफी अजीब से कॉल्स वो लोग का रहता है स्ट्रेटेजी का ही। बट हाँ, पॉइंट्स टेबल ऑफ कोर्स कॉमन कंसेंसस, मोस्टली टॉप 4 सेटल्ड है। रोहित भाई को सीएसके पे डाउट है, मृदुल जी को हैदराबाद से उम्मीद है, और अग्रीमेंट इस बात पे है कि कलकत्ता विल फिनिश लास्ट, विच जो हम लोग प्रीव्यू के समय से बोल। एंड पंजाब में सरप्राइज एवरीवन। पंजाब को लेके हमारे कुछ दर्शक काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो लोग हर सीजन के बाद बोलते हैं कि पंजाब को तुम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, पंजाब पहुंचेगा। तो अगर अब पंजाब और आरसीबी है उस जगह पे 5th 6th पे, देखते हैं क्या क्या फाइनल होता है। बट ठीक है, पंजाब और आरसीबी अगर रहे तो कम से कम टूर्नामेंट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑफ कोर्स दैट वाज व्हाट पॉइंट टेबल discussion that we have had after match 40. Moving on to the next segment, which is performer of the week, right? तो क्या कुछ दो तीन परफॉर्मेंसेस जो आपको लगे इस वीक में काफी बढ़िया, या स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस ऑफ द वीक? तो जो भी शुरू करना चाहे। राहुल पराशर ने ऑलरेडी एक दो नाम ले लिए हैं जो seriously stand out performances है। अजिंक्य रहाणे, pleased to see him bat like that, and अर्शदीप सिंह, वो मजा आ गया था वो लास्ट ओवर में दो विकेट गिरते हुए देखकर। एंड इट वाज कमिंग, आई मीन फॉर अर्शदीप इट वाज कमिंग। रहाणे का नो वन न्यू कि ये वर्जन था अभी, बट अर्शदीप का इट वाज कमिंग बिकॉज in a previous game against RCB, he was bowling fast bounces to Virat Kohli, जिसको कोहली कुछ नहीं कर पा रहा था। And we were seeing lots of appreciation from Kohli in that match for Arshdeep. उस गेम में अर्शदीप ने कुछ नहीं किया, but henceforth आगे के गेम में अर्शदीप ने कमाल दिखाया। So he's actually bowling well. These two for me were the highlights of the week. भाई विकेट इस तरह तोड़ते देखना, वो भी इंडियन बॉलर के हाथों से, और वो भी लगातार 2 बॉल पर एक ही दिन, तो मतलब इतने साल से क्रिकेट देखते हुए मतलब आंखें तो नम हो जाती हैं भाई। दैट्स मतलब वो सब बगल वाले पड़ोसी मुल्क ही में देखते थे, लगता था भाई गजब करते हैं लोग, मजा आ जाता है। तो वो तो विदाउट एनी डाउट ये इस वीक का हाईलाइट है मेरे हिसाब से। एक मैच में पीयूष चावला का बॉलिंग अगेंस्ट पंजाब वाला भी बहुत अच्छा था, एंड आई फेल्ट कि पीयूष चावला कंसिस्टेंटली, अब तो 7-8 मैच जो भी हुआ है, कंसिस्टेंटली ही इज बॉलिंग वेरी वेरी वेल थ्रू आउट दिस पूरे सीजन में। एक नाम लूंगा, नवीन उल हक अफगानिस्तान वाले पेसर का, जिस मैच में एलएसजी ने 257 मारा, द अपोजिशन वाज आल्सो बैटिंग गुड, 201 रन मारती है, बट हिज बॉलिंग 4 ओवर में सम 30 रन के अराउंड देकर 3 विकेट लेना, आई फेल्ट दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बाकी बैटिंग में
उस मैच का आप पूरा लखनऊ का आप पूरा नाम ले सकते हैं। द वे दे बैटेड दैट डे, मतलब विदाउट एनी डाउट, मतलब थ्रिलिंग था, मतलब बहुत रन बना। एंड आई थॉट मतलब अच्छे मैचेस हुए, बहुत क्लोज कोई भी ऐसा नहीं हुआ, 7 रन का शायद डिफरेंस मैक्सिमम था, बट देन सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस एंड ऑफ कोर्स अजिंक्य रहाणे प्योर बैटिंग। और उसमें थोड़ा इस बार अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी मारे, जो रिवर्स एक स्विंग वही शॉट वही मारा। वही हाँ भाई भाई, तो मतलब कहने जा रहा था कि ही इज नोन टू हैव बैटेड क्लासिकल एंड एवरीथिंग, बट इस बार मन खुश हो जाता है। आई वांट कि 2-3 में इधर कम भी रन बनाए, वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वही अपन वहां वही बनाओ और वापस टेस्ट टीम में आओ भाई। वी लव हिम, सो दैट्स द थिंग। वही वही आई थिंक रहाणे इसीलिए मतलब अच्छा लगता है यार, बैटिंग करता है तो देख के लगता है कि हाँ यार प्रॉपर बैट्समैन है। ताबड़तोड़ वाला एलिमेंट ले आया है वो T20 में, बट इवन देन वो जो टेक्स्ट बुक बैटिंग वाला जो फील आता है ना, इवन इन एन आईपीएल काइंड ऑफ अ सेटिंग यू कैन सी दैट। तो रहाणे, अर्शदीप, बट आई थिंक वन प्लेयर दैट जिसपे कि ओपिनियन मेरा ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं है, बट इज मोर फॉर द को पैनलिस्ट। अर्जुन तेंदुलकर बेचारा मार खा गया बहुत ज्यादा एक ओवर में, एंड दैट वाज अ बिट डिसहार्टनिंग फॉर ऑल फैंस की यार अच्छा करे। बट आई फील कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी दिख रहा है, एंड आई एक्चुअली अननेसेसरी है कि नहीं, दैट इज लाइकली द क्वेश्चन। कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी के लिए अगर एक बड़े क्रिकेटर का बेटा खेल रहा है एंड देयर इज नो नेशनल और डोमेस्टिक प्राइड इन्वॉल्व, तो खेलने दो ना यार। एज ऑडियंस हम लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है, बॉलर अच्छा डाल रहा है, कभी मार खा गया तो खार गया। बट what is your take on it in terms of Arjun Tendulkar, what he has done over the past like 40 games, मतलब last 2 weeks that he has played, and one match that he had an absurdly bad match? हाँ, तो देखिए अर्जुन उस मैच तेंदुलकर में पे। भी, हाँ, एक मिनट प्लीज बिफोर। प्लीज आप फॉलो किए, नहीं नहीं अजित हाँ, भाई आप फॉलो किए, आप पहले करिए फिर हम अपना पॉइंट नहीं बताएंगे नहीं, तो प्लीज। अर्जुन तेंदुलकर से पहले आई वांटेड टू टेक वन नेम जो हम लोग परफॉर्मेंस में मिस कर गए एक्चुअली। टू नेम्स जो मेरी तरफ से थे। One was Mitchell Marsh, who single-handedly tried to pull Delhi out of the rut in the 40th match against SRH. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, विकेट भी और रन्स भी। और दूसरा इज शिवम दुबे। शिवम दुबे हैज बीन डूइंग कैरिज्मेटिक थिंग्स सडनली, राइट। तो वो भी एक बड़ा परफॉर्मर ऑफ द वीक है मेरे हिसाब से इस वीक के लिए। अर्जित अर्जित ज्वाइन करेगा तब तक वी कैन टॉक अबाउट द अर्जुन तेंदुलकर वाला क्वेश्चन एंड लेट Hmm. अर्जित कम बैक। अर्जित जब भी आप आते हो तो बताओ बिल्कुल इस पे क्या है आपका ओपिनियन। कौन नहीं मार खाता है, हाँ। तो एक बार तो सबका बनता है। और T20 में नया बॉलर है, एंड ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही फालतू बैट्समैन था। सैम करन इज नोन टू डू सच थिंग्स वेयर ही कैन हिट एनी बॉलर आउट ऑफ। सो I found it completely normal, and I did not even give it a second thought. There are new players coming in. शायद अर्जुन तेंदुलकर फोकस इसलिए है because there is history involved there. But I found it completely normal for a bowler going for 30 runs in an over. And next match he came back and bowled a nice opening 2 over spell, which was normal, say, returning to cricket. So I mean, let him be is what I'll say. I'll stick to what Rahul Dravid said. नहीं, इसमें दो एक चीज और जोड़ेंगे कि जिस मैच में मार खाया एक ओवर में ही वॉज वेरी पुअर और मार हो गई। पहले 2 ओवर में ही वॉज गुड देयर ऑल्सो, अगेन ही केम बैक इन द नेक्स्ट मैच ऑल्सो, द 2 ओवर्स वे वेरी गुड। 2 ओवर में शायद 9 रन, एक विकेट उसने लिया। प्लस अगर जिस मैच में मार खाया उस मैच में एक छक्का भी मारा, पोटेंशियल बैटिंग में भी दिखता है। इट्स नॉट दैट ही इज टोटली की हमारे जो 9, 10, 11 वाले जो बिल्कुल बैटिंग नहीं जानते हैं। और देखिए बात वही है ना कि ये एक मेरे हिसाब से क्या है, लोगों का माइंडसेट हो गया कि नेपोटिज्म है यहाँ पे, जो आई डोंट थिंक सो। अगर नेपोटिज्म होता तो बेचारा 3 साल पहले से मैच खेल रहा होता, इसको डोमेस्टिक में मुंबई से गोवा नहीं जाना पड़ता। सो दिस इज मोर लाइक पीपल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं कहीं से कहीं, बट आई डोंट थिंक कि उसने कुछ भी सिंगल रॉन्ग फुट ही हैज अभी तक डाला है। एंड जिस आदमी का वो बेटा है ना, उतना तो अगर उस आदमी का 5% भी उसके बॉडी में है
तो ही इज मतलब इन सब क्रिटिसिज्म से ही विल बी लाइक कि भाई करो, कोई इशू नहीं है। क्रिटिसिज्म तो सचिन तेंदुलकर का होता था, कहते थे मैच विनर नहीं है, अपने 100 के लिए खेल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 90s में उसके आउट होने पे टीवी बंद हो जाता था सबके घर पे। तो इसलिए इन सब पे नहीं पड़ना है। और कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा, होने दीजिए, और बेहतरीन प्लेयर नहीं नहीं, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप क्रिकेट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मार खा गया, तो वो फेयर है, बट आई थिंक समटाइम्स पीपल can go overboard, which I don't completely agree with. And a lot of this criticism is coming from ex-Pakistani cricketers, ex-Australian cricketers, and they likely have a bone to pick with not Arjun Tendulkar के बाबूजी की बहुत ज्यादा धोए हैं, तो चलो बेटवे को थोड़ा सा गरिया लेते हैं। अरे नहीं, ये सब मेरा चीजें देखो, पॉइंट मेरा पॉइंट बस इसमें यही है कि बेचारे उन लोग को घर चलने के लिए उन लोग के पास एक बढ़िया अभी हाँ फिर से मसाला मिल गया है। अब राशिद लतीफ उनके बोल रहे हैं उसका लोडिंग ठीक नहीं है, ऐसे में 130-35 पे ही रुक जाएगा। हम होते तो ये, आप ठीक है, आपका काम है यूट्यूब पे आपको कुछ बनाना है तो बनाइए, कोई बात नहीं हाँ। है। लेकिन फिर वही बात है, वो तेंदुलकर नाम है, अगर वहीं पे वो अर्जुन सिंह होता तो कोई इस पे ध्यान भी अभी नहीं दे रहा होता। अरे यश तो दयाल भी तो 5 छक्का खाया ना, कोई बात कर रहा है उसके बारे में? बिल्कुल। उसके ऊपर इतना हाँ, टेंशन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अर्जुन तेंदुलकर है, राइट? और बिल्कुल बिल्कुल। वही उसका क्या बोलते हैं उसको, गुण भी है और बेन भी है, राइट? और इट विल हैव एंड इट गिव्स पीपल द फॉडर, राइट? जो रोहित भाई बोले ना, ऑफ कोर्स सबको कंटेंट बनाना है, राइट? हम लोग केएल राहुल के बारे में बात करके बनाते हैं, वो लोग अर्जुन तेंदुलकर के बारे में करके बना रहे हैं, तो ये सबको कंटेंट बनाना है, इवेंचुअली वही है। और राशिद लतीफ, मतलब कौन राशिद लतीफ, कौन है साला राशिद लतीफ यार? मतलब मैच फिक्स किया था तो राशिद सबसे ज्यादा लतीफ नाम हुआ को, था उसका, उसके अलावा उसके नहीं करियर नहीं, में राशिद कुछ लतीफ अचीवमेंट को नहीं है। अरजीत भाई, सुल्तान का उनके बारे में जो जो लिखा गया है वसीम अकरम के द्वारा, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ भेज दिया जाए, बोलिए बहुत फॉर्डर है आपके पास, इस पे बनाइए वीडियो अपना। तो राशिद लतीफ के इतना क्रिकेट में उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट मैच फिक्सिंग है, दैट इज व्हाट राशिद लतीफ एज ए क्रिकेटर इज। तो मतलब क्या क्रिकेटर है। तो वो क्या ही बोलेगा यार, बहुत सिंपल सा बात। बट हाँ, शिवम दुबे के बारे में तुम बात कर रहे थे अर्जुन। हम ध्यान खींचना चाह रहे थे दो लोगों पे, शिवम दुबे और मिचेल मार्क्स का वो जो मैच था, ऑफकोर्स हैदराबाद वाला। बिल्कुल। बट शिवम दुबे हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 6 हिटिंग मशीन, एज सिंपल एज दैट। वो इस सीजन में कुछ 10-12 चौका मारा है और 20 छक्का मार चुका है। चेन्नई एज अ टीम हैज बीन हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन दिस सीजन एंड शिवम दुबे इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दैट। और ये अचानक से बदला है यार शिवम दुबे के अंदर, कुछ तो हुआ है। आइदर इट इज धोनी मैजिक, जो हम लोग बहुत सारी चीजों का अट्रीब्यूट करते हैं बहुत सालों से कि ये धोनी करा देता है, धोनी करा देता है, विच मे बी ट्रू, क्योंकि वो धोनी को अनहोनी कर दे, महेंद्र सिंह धोनी वैसा टाइप का हो गया है उसका और अभी। लेकिन शिवम दुबे आई थिंक डिजर्व्स अ मेंशन इन दिस, कि वो आता है और सीएसके 200 से ज्यादा सबसे ज्यादा बार इसलिए बना पाए क्योंकि शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ये कमाल कर पाए। हाँ रोहित भाई बोलिए। एक चीज बस आपसे पूछना है, अजय भाई, ये चीज बताइए कि छक्का तो मार रहा है, कोई डाउट नहीं, नंबर दिख रहा है, बट क्या ऐसा है कि ज्यादा छक्का सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ मार रहा है और पेसर्स के खिलाफ, खासकर शॉर्ट बॉल पे अभी भी अनकंफर्टेबल है? नहीं, वो ऐसा लग रहा है। अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ भी छक्का मारा है ना। रायना भी अनकंफर्टेबल था, सौरव गांगुली भी अनकंफर्टेबल था, ये लोग भी ना 8,000 10,000 रन सब बनाए ना ये लोग, तो वो दिक्कत उतना बड़ा नहीं है। रॉ पेस अभी तक पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कि मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ये लोग को वो खेला तो कैसा खेला या नहीं खेला, बट तब भी इट टेक्स समथिंग, मतलब 200 के 250 के स्ट्राइक रेट पे 21। एक्चुअली तुम जो शिवम दुबे का नाम दिए तो उसमें एक और क्रिकेटर जो सेम मोल्ड में है इज विजय शंकर। I think Vijay Shankar has had a fairly decent outing so far in IPL, as from what I understand. And शिवम दुबे के साथ भी वही था कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। विजय शंकर के बारे में यही बोला जाता था हमारे 3D क्रिकेटर है, उससे खैर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है। लेकिन IPL 2023 में विजय शंकर has also been playing really well. हाँ, he has been काफी क्रूशियल रन बना रहे हैं। कि अगर हमारे पास दो ऑलराउंडर अगर ऐसे दिख रहे हैं कि जो कि कमबैक कर रहे हैं आईपीएल के सेटिंग में ही सही, तो ऑगस्ट वेल T20 बट दोनों ही बॉलिंग नहीं कर रहा है यार पीपी, अगली बार दोनों ही बॉलिंग नहीं कर रहा है यार, ये बात है। हाँ, ये बात है, प्लेयर के कारण, इम्पैक्ट प्लेयर वो के बात कारण है। जिनका दूसरा स्किल कमजोर है उनको बुला ही दिया गया एक तरीके से। वेंकटेश अय्यर, विजय शंकर एंड शिवम दुबे, ऑल 3 ऑफ देम आर नॉट बॉलिंग। एक नाम और, राहुल तेवतिया, लेग स्पिन शायद 3 बॉल फेंका है पूरे टूर्नामेंट भी में। नहीं कर रहा। राहुल तेवतिया
मेरा पॉइंट ये है कि ये हम लोगों को हार्म करेगा, हमारे बर्डिंग, मतलब एक ही आदमी है जो बॉलर बन गया, नीतीश राणा, बाकी बाकी कोई नहीं कुछ बाकी कर रहा। पृथ्वी शॉ फील्डिंग नहीं करेंगे, तो फील्डिंग नहीं करेंगे, करते करते ये सब बैटिंग लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो कर रहे हैं, ये सब लोग अच्छा तो कर रहे हैं, बट अभी इंडिया के लिए खेलने से थोड़ा सा दूर है, जस्ट बिकॉज इंडियन टीम का जो कॉम्पोजिशन है, वन प्लेयर हु एक्चुअली सीम्स टू बी गेटिंग रेडी फॉर एन इंडिया कॉल इज जितेश शर्मा, क्योंकि वो क्लियर एक स्पॉट दिखता है, अ बैट्समैन हु कीप्स विकेट्स and who comes and wants to hit the first ball for a six. Uh, this is what Jitesh Sharma does, and there is a requirement. T20 टीम में लोअर ऑर्डर में अगर हमारे पास पहले हम दिनेश कार्तिक को लेकर हम वर्ल्ड कप में गए हैं, एंड बाकी जो हमारे विकेट कीपर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, तो जहाँ हमेशा कंपटीशन रहता है, so there is always a chance that you will want some other batsman in the top order and not your wicket keepers. So then you want a wicket keeper in the lower order, and Jitesh Sharma might be getting ready for that. That's correct. मिथुन जी एक चीज बस इसमें जोड़ना है, आपको लगता है इस साल जब वर्ल्ड कप में हम लोगों के पास ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर तक तो ऋषभ पंत नहीं है, डू वी सी जितेश शर्मा हैविंग अ बिगर से इन कहीं पे, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद, लगता है ऐसा? I don't see Jitesh Sharma having a say in ODI World Cup. There is a lot to prove yet. And KL Rahul in ODI setup is doing brilliantly. हमने अक्सर चाहे कुछ भी बोला KL Rahul के बारे में, but in ODI setup he has been flawless. So Jitesh Sharma for T20 cricket is tailor made. मेरा एक ही पॉइंट रहता है, राहुल से बहुत उम्मीद है, और जब इस तरह का बैटिंग जिस पिच पे 257, बिकॉज अगर आप देखिए अगर सही मायने में दिस आईपीएल राहुल हैज नॉट डन एनीथिंग वर्थ, एक इनिंग में जब गए भी तो ये लोग हार गए आपके गुजरात के खिलाफ, तो उसका रहना भी मुझे लोगों के लिए खराब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब आई जस्ट हैव अ वन प्रॉब्लम विद हिम कि उसका डिसीजन मेकिंग इज कंफ्यूज्ड, आई थिंक कप्तान है, रिस्पांसिबिलिटी है, ऑल दैट, अगर वैसा है तो अलग बात है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलिए ठीक है, आदित्य भाई प्लीज। नहीं नहीं, आप लोग सही मोड़ लिए थे, केएल राहुल के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज डड्स ऑफ द वीक, राइट। सो डड्स ऑफ द वीक में हम लोग इस बार केएल राहुल को हटा देंगे इसमें से, क्योंकि कुमार शानू भी 5 साल लगातार जीता था फिल्म फेयर, तो 6 साल से बोल दिया था कि अब से मेरे को नॉमिनेट मत किया करो। वी विल अप्लाई द सेम लॉजिक और हम लोग केएल राहुल को अलग रखेंगे। सो नॉन केएल राहुल डड्स ऑफ द वीक कौन दिखे आप? उमेश यादव, सीरियसली आई थिंक लास्ट टाइम मैंने नाम लिया था उमेश यादव का, जहां मैंने बोला था कि बॉलिंग ओके एंड स्टिल नॉट पिकिंग विकेट्स, he went to bowling not so okay and still not picking wickets. So 8 matches, 1 wicket, and Nitish Rana in a very cute way, toss के टाइम पे, if you see toss for KKR, it comes and says कि हमें फोर्स चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बताइए हम शार्दुल ठाकुर हमारे इंजर्ड हो गए, खिला नहीं पा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर तो खेलते हैं तो बॉलिंग तो आप दे नहीं रहे उसको, मतलब कहीं ना कहीं उतना भी फोर्स नहीं लग रहा था, थोड़ा जब वो वापस आना होता है तो बोलते तुम थोड़ा और आराम करो। उमेश यादव के साथ भी यही हुआ है, उमेश यादव को भी एट द टॉस ही वाज लाइक हमें फोर्स चेंज करना पड़ रहा है, उनको थोड़ी हैमस्ट्रिंग निकल हो गई है, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन वहां भी, he will warm the bench. He is a fine cricketer. I really like Umesh Yadav, but something is not working for him in this IPL, and he is clearly now the dead for me. रोहित भाई? मेरे लिए इस बार सनराइजर्स के 2 बैट्समैन मार्करम एंड हैरी ब्रूक। अगर हैरी ब्रूक का सेंचुरी हटा दीजिए, ही हैज नॉट डन एनीथिंग, और स्पिन के खिलाफ क्लियर स्ट्रगल दिख रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर मार्करम का प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, बिकॉज 2 मैच इस बार के इस वीक वाले में मार्करम इज नॉट डूइंग गुड, बिकॉज सनराइजर्स का पेपर पे अगर आप टीम देखिएगा ना, डजंट लुक दैट बैड, एंड येट दे आर डूइंग वेरी बैड, तो दे शुड हैव हैड वन और फ्यू मोर मैचेस, एटलीस्ट जो दिल्ली वाला मैच हारे पिछले वीक का, आई थॉट दैट वाज, मतलब 2 खराब टीम रेस में थी कि कौन हार सकता है, कौन हार जाएगा, कोशिश दोनों ने की, और सनराइजर्स वेयर द वर्दी सक्सेस, मतलब आप 60 पे नो लॉस के बाद हाउ कैन यू मेक ओनली 127 इन द नेक्स्ट 10-12 ओवर्स, मतलब
I thought कि माकरम, and he's the captain also. He's the captain on top of that. So मेरे हिसाब से, and bowling में I thought उमरान मलिक, of course उमेश यादव को भी honorary position, again we all are fans of उमेश यादव because जितना हार्ड वर्किंग क्रिकेटर और इंडिया के लिए लास्ट कुछ सालों में जितना 100% उसने दिया ना, शायद बहुत कम लोगों ने दिया। जब मौका मिला बेचारा अपना आया, 100% दिया और वापस गया है। फील्डर भी उतना ही अच्छा है, फास्ट बॉलर होने के बावजूद क्या थ्रो मारता है, जस्ट टू गुड, और छक्का भी अगर 2-3 शॉट मारेगा ही। बट आई थॉट उमरान मलिक इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन्स, ही हैज गॉट द पेस बट ही हैज टू बी मतलब मच मोर स्मार्ट देन व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। इट कैन नॉट बी कि आप लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहे हैं और बार-बार वही चीज हो रहा है। ऑफ कोर्स पेस इज गुड बट देन व्हाट्स द यूज ऑफ द पेस इफ अगर आप कितना मार खाने वाले हैं। सो दीस आर सर्टेन नेम्स दैट कम टू माय माइंड। I don't have any names in particular. अगर केएल राहुल को हटा दे रहे हैं तो फिर I can't think of too many names. I'm more of a question. दो नाम I would like to throw in the mix. I haven't followed the games as closely, so I'd like the panelists' opinion. Hardik Pandya and Jason Roy, two marquee players playing for important teams. How do you think they have done, not just in the last week, but overall in the tournament? नहीं, लास्ट वीक में जेसन रॉय आई थिंक ब्रॉट बैक द इंटेंट इन केकेआर। जेसन रॉय फिर अगले मैच में वो इंजर्ड हो गया, वो अलग बात है, बट जेसन रॉय डिड फैबुलसली वेल ओपनिंग द इनिंग्स फॉर केकेआर इन वन ऑफ द मैचेस। हार्दिक पांड्या का बैटिंग अभी तक नहीं आया है उस फ्लो में ऑफ कोर्स, बट बॉलिंग वाइज ही इज डूइंग डिसेंट, ही इज पिकिंग अप द टफ ओवर, जहां पर भी लगता है बॉल थोड़ा सा स्विंग कर रहा है, शमी के साथ वो नया बॉल शेयर करता है और देयर इज डूइंग वेल मेरे ख्याल से। पांड्या का बॉलिंग काफी ठीक दिख रहा है बट बैटिंग अभी काफी टेंटेटिव चल रही है। रोहित भाई, जस्ट टू ऐड एवरीथिंग जो अजित भाई बोले एकदम सही, एक ही चीज बोल रहे हैं, हार्दिक पांड्या आल्सो अपीयर्स टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी। मतलब कोई प्रेशर नहीं दिखता है, बहुत सीमलेस कैप्टेंसी करता है। वन मोर थिंग व्हाट इज वेरी विजिबल इज he has a very good camaraderie with his coach. Yeah. मतलब इसमें आशीष नेहरा को भी क्रेडिट मिलेगा। he does wonders. मतलब पता नहीं, मेरे हिसाब से इतना रिलैक्स माहौल रहता होगा। दे आर टॉकिंग, मतलब विजय शंकर का एक इंटरव्यू आ रहा था कि द हार्ड रिजाइन जो हम लोग वर्क कर रहे हैं दैट इज डूइंग वंडर्स फॉर अस, बट देन आई थिंक कोच का भी ना एकदम रिलैक्स मूड है। मतलब कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब ढंग से, मतलब बहुत ही रिलैक्स रहता है। आप सेम आप बेंच देखिए दिल्ली एंड ऑल, ऑफ कोर्स हारने पे ज्यादा लोग टेंशन हो जाते हैं, दैट इज डेफिनेटली, बट देन Hardik Pandya looks to be the captain who has to replace maybe after Rohit Sharma. Of course, यहाँ पे fitness and all will come into picture, but T20 का आपका next captain आप कहीं और नहीं देख रहे हैं मेरे हिसाब से, because बाकी आप देख लीजिए केएल राहुल हैं, संजू सैमसन हैं, आपके कैप्टन धोनी तो but obvious नहीं रहेंगे, तो I think he is one person who can take the position of Rohit Sharma in our team as a captain. बट डट्स ऑफ द वीक में मेरे पास एक और नाम है। हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप से चुन के लाया गया है ये एक और तराशा हुआ हीरा, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को ये लोग एज ओपनर ट्राई कर लिया, मयंक अग्रवाल को एज फिनिशर ट्राई कर लिया, मयंक अग्रवाल को एज मिडिल ऑर्डर ट्राई कर लिया। ठीक है, एसआरएच का थिंक टैंक चूतिया है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। लेकिन मयंक अग्रवाल अपने लिए भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। मतलब ओपनर्स को आप अगर देखें बाकी टीम्स में, द थिंग दैट पीपल आर डूइंग, राइट, फिल सॉल्ट आके भी रन मार दिया, यशस्वी जायसवाल कंटिन्यूअसली रन मार रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंटली रन मार रहा है, और अभिषेक शर्मा को जब ओपन करने का मौका मिला तो अभिषेक शर्मा भी धर के दे दिया। लेकिन मयंक अग्रवाल नहीं कर पाया अभी तक इस सीजन में वो काम, और मेरे को तो लग रहा था कि मयंक अग्रवाल को कैप्टन बनाना चाहिए था एसआरएच को, बट थैंक गॉड दे डिड नॉट। बट तो मेरे लिए डट्स में मयंक अग्रवाल एडिशनल नाम है जो भी यहाँ पर डिस्कस हुए। बट टॉकिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ डट्स ऑफ द वीक दैट वी हैव ऑलवेज कॉल्ड, वी कॉल्ड आउट वॉशिंगटन सुंदर, एंड वॉशिंगटन सुंदर डिड अमेजिंगली वेल इन दिस वीक in one of the matches, although injured, okay, he's out of IPL now. But hopefully, Umesh Yadav next week. All the fantasy players, Umesh Yadav को अगले हफ्ते अपनी टीम में रखने का, ठीक है। तो that was duds of the week, right? Moving on, next week, fifth week, right? Halfway stage पार हो चुका है IPL में। अब इस वीक में halfway stage हम लोग पार कर लिए। अगले वीक में क्या जबरदस्त होता हुआ देख रहे हैं? कोई एक पर्टिकुलर मैच या कोई एक पर्टिकुलर मैचअप या फिर पॉइंट्स टेबल में क्या फेरबदल होता हुआ देख रहे हैं? क्विक 1 minute रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्टार्टिंग विद मृदुल।
मुंबई इंडियंस जिन्होंने कम मैचेस खेले हैं, दे आर नाउ गोइंग टू प्ले 3 गेम्स इन दिस लेग ऑफ 10 गेम्स एंड जैसे टेस्ट क्रिकेट में बोला जाता है थर्ड डे को मूविंग डे होता है, ये मुंबई का मूविंग फेज आ गया है। यहाँ पे जोफ्रा आर्चर इज एक्सपेक्टेड टू कम बैक, दे will have no excuses now. It's crunch time for me, and that's what I'm looking forward. मेरा तो लास्ट टाइम की तरफ से है कि जो बीच वाले लोग हैं ना, पंजाब मुंबई, ये लोग ऊपर जाए, मजा आएगा। अभी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 12वें मैच में क्लियर हो गया कि भाई कौन 4 ऊपर जा रहा है, फिर तो बेकार हो गया अंतिम 8 मैच। तो ये दोनों टीम से बहुत उम्मीद है, और ब्रिजुल को एकदम सेकंड करूंगा कि मुंबई के पास मैचेस ज्यादा बचे हुए हैं कंपेयर टू एवरीवन। तो जैसे मैचेस है, पंजाब आपका सीएसके का मैच है, मुंबई का उसके बाद मैच है राजस्थान रॉयल्स, तो जो लोग ऊपर में 1-2 मैच हारे, गुजरात थोड़ा 1-2 हार जाए, कोई बात नहीं, 12 पे ऑलरेडी हो, और नीचे वालों को मौका दीजिए। एंड आई वुड लाइक कि दिल्ली इतनी बुरी तरीके से नहीं हारे, 1-2 मैच तो और जीते भाई। 4 पॉइंट पे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। हम लोग दादा के फैन हैं, इतने मतलब दादा को इस तरह से हारते हुए नहीं देख पाएंगे। प्लीज 1-2 मैच जिताइए उन लोगों को। मेरे लग रहा है दो डिजिट के पॉइंट पे पहुंचेगा, दादा टी शर्ट निकाल के घुमा देगा एक बार। Punjab and Chennai, 2 teams that I'll be watching. I think Punjab is playing well. Last week, they have made a good comeback. They have won well. Chennai के केस में momentum, I want to see if they can continue. Last week में मतलब last 1-2 matches में दिखा था कि they kind of, I wouldn't say lost their way, but certainly lost the matches. So I'd like to see Chennai and Punjab, I want to see where they finish overall in the points table at the end of next week. या ऑफ कोर्स सारे क्रूशियल टीम का नाम हम लोग ले लिए हैं, बट एक टीम जिसका नाम छूट गया वो है आरसीबी। आरसीबी इज आल्सो बिग कंटेंडर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इन द टॉप 4। उनके 2 मैचेस हैं इन अगले 10 मैचेस में, एक अगेंस्ट लखनऊ, एक अगेंस्ट दिल्ली। तो दिल्ली वाला तो मेरे ख्याल जीत ही जाएंगे, और लखनऊ वाला विल बी ए क्रूशियल, क्योंकि लखनऊ टॉप 4 की टीम है, और उसको अगर बेंगलोर हराता है तो दे विल डू लॉट ऑफ गुड टू देयर चांसेस एंड टू द लीग ओवरऑल। Right. That's what I'm looking forward to next week. Baki. RCB is moving out of Bangalore now, so that will be a new flavor. लगातार चिन्नस्वामी के मैचेस के बाद बाहर आ गए। हाँ, बट लखनऊ में they will have हसरंगा एंड एक और कौन सा स्पिनर होगा, शाबाज भी कुछ बॉलिंग करेगा। बस एक चीज इसमें आपके आरसीबी में that's a new flavor. हाँ प्लीज Whether they will do well or not, I don't know, but it's a new flavor and something to look forward. Yeah, of course. One thing just to add last में आरसीबी के लिए कि पिछले वीक जो 2 मैच खेले, 1 मैच they won when विराट कोहली made 0, 1 मैच they lost when विराट कोहली made 50। तो बड़ा ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई विराट कोहली रन तो बना रहे हैं, बट वो पेस जो है ना, दैट इज नॉट सही है। बट आरसीबी का एक प्रॉब्लम है कि कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल एंड देन हु, क्योंकि दिनेश कार्तिक का नाम हमने डट्स में इस बार नहीं लिया, बट वो परमानेंट डट चल रहे हैं हमारे। दिनेश कार्तिक is competing with KL Rahul and no one else at this point. And he is making, वो रन आउट करा रहे हैं। मतलब बैंगलोर से हूँ, बैंगलोर में बहुत ज्यादा एंगर है दिनेश कार्तिक के लिए कि करा रहे हैं। नहीं, बट ठीक है, दिनेश कार्तिक पे भी हम लोग नजर रखेंगे अगले हफ्ते में। आप लोग बताइए, देखने वाले आप लोग क्या देखते हैं अगले हफ्ते में। बाकी थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन and keep enjoying the game, keep watching us. Bye bye. Crick bits and pieces, and an expert panel.